हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिस्ट्री विद जावेद सर में। आज हम पढ़ेंगे इतिहास, और इतिहास के अंदर पढ़ेंगे हम मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन में पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत। पढ़ेंगे आज हम दिल्ली सल्तनत। ये हमारी स्टार्ट हुई थी 1206 से 1526 तक। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे और इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, और बेसिक से स्टार्ट करने के बाद हम इस 1412 तक। उसके बाद हमारी इसमें आई थी सैयद वंश। तो चला था हमारा 1414 से 1451 तक। उसके बाद जो हमारी अंतिम थी दिल्ली सल्तनत में, जो अंतिम वंश था वो था हमारा लोधी वंश। जो चला हमारा 1451 से 1526 तक। पानीपत के प्रथम युद्ध में ये ख़त्म हो गई थी। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। गुलाम वंश पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गुलाम वंश पढ़ेंगे जो 1206 से 1290 तक चला था। अब गुलाम वंश के अंदर हम आज गुलाम वंश का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश में कौन कौन से हमारे बादशाह लोग आए थे, और उसको हम एक करके पढ़ते हैं। तो हम इसको रफ करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं गुलाम वंश। जो चला हमारा 1206 से 1290 तक। अब हम इसके अंदर ये देखेंगे 1206 से 1290 तक कितने बादशाह आए और कौन कौन सी डेट में कितने साल तक वो रहे। इसके अंदर पहला जो आता है, जिसको हम इसका गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये रहे हमारे 1206 से 1210 तक। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो चौगान खेलते हुए हुई थी। ये चौगान खेल रहे थे घोड़े पे बैठे हुए, उसके गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसमें अगले जो आते हैं वो आते हैं आराम शाह। ये रहे 1210 तक। ये कुछ ही महीने रहे थे, और इसके बाद इल्तुतमिश आएंगे, और इल्तुतमिश के जो षड्यंत्र था उसके द्वारा ये एक युद्ध में हार गए थे, उसके द्वारा इनको यहाँ पे इल्तुतमिश आएंगे। नेक्स्ट है हमारे इल्तुतमिश। ये रहेंगे हमारे 1210 से 1236 तक। इसके बाद 1236 के बाद ये आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे रुकुद्दीन फिरोज, जो रहेंगे हमारे 1236। इसमें रहेंगे खाली। ये भी कुछ महीने रहे थे। उसके बाद इनके बाद जो आए थे वो आई थी रजिया सुल्ताना, जो रही हमारी 1236 से 1240 तक। 1236 से 1240 तक। उसके बाद जो हमारे आएंगे वो आएंगे बहराम शाह। ये रहेंगे हमारे 1240 से 1242 तक। 1242 तक रहेंगे ये। उसके बाद अगले जो आएंगे इसमें संस्थापक आएंगे हमारे, इनके वो हैं जो बादशाह आएंगे वो आएंगे अलाउद्दीन रहेंगे हमारे 1242 से 1246 तक। तो इसका आगे का वंश आएंगे, हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, जगह कम पड़ रही है। अलाउद्दीन के बाद आएंगे नसीरुद्दीन। अलाउद्दीन के बाद आएंगे नसीरुद्दीन। ये रहेंगे हमारे
1242 से रहेंगे 1265 तक। उसके बाद इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे बलबन। और बलबन कौन थे? बलबन थे इल्तुतमिश के गुलाम। अगर नेक्स्ट कर दें, बलबन थे इल्तुतमिश के गुलाम। तो उसके बाद आएंगे बलबन, उसके बाद आएंगे बलबन। बलबन रहेंगे यहाँ से 1266 से रहेंगे बलबन। और बलबन कब तक रहेंगे? कम से कम 1287 तक, 1287 तक रहेंगे। अब बलबन के बाद जो आएंगे वो आएंगे कैकुबाद। कैकुबाद ये रहेंगे हमारे 1287 से 1290 तक। इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे हमारे कैम्यूस, जो रहेंगे 1290। ये कुछ ही महीने रहेंगे और उसके बाद ये एक गुलाम वंश यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक नए वंश की स्थापना होगी जिसका नाम है खिलजी वंश। जो खिलजी वंश की स्थापना होगी उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हमने गुलाम वंश को जाना, पहले हमने जाना दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे उनको जाना। उसके बाद में हमने उन वंशों में सबसे पहले हमने गुलाम वंश को लिया। गुलाम वंश के बाद हमने गुलाम वंश की डिटेल जानी कि गुलाम वंश के अंदर क्या कौन कौन से बादशाह आए थे, कितने कितने टाइम तक रहे थे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम अब एक एक करके इनको बादशाहों को पढ़ाएंगे। जैसे हमने सबसे पहले